नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, निमिषा प्रिया के सर से मौत की जो सज़ा है, मौत के जो संकट है, वो कम होने की या फिर टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 16 जुलाई को उनकी मौत की सज़ा कि फिक्स किया गया था डेट बट कुछ कारणों से और कुछ लोगों के बात तो होने के बाद इसे टाल दिया गया है। बट जो अभी भी है उनके मौत जो है उनके सर से टला नहीं है। उन पे दिन पे दिन ये जो परेशानियाँ हैं बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो बच पाएँ क्योंकि जो अब्दू परिवार के सदस्य हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने साफ मना कर दे रहा है कि हम उन्हें माफ़ करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि खून जो है बाज़ार में बिकाऊ नहीं है कि हम पैसे लेकर के उन्हें माफ़ कर दें। हमें जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि उन लोगों का कहना है कि हमें खून के बदले खून और जान के बदले जान चाहिए, आँख के बदले आँख चाहिए। तो इस प्रकार से देखने के बाद पता चलता है कि जो निमिषा प्रिया के जो सर से मौत मंडरा रहा है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजा जो है माफ होने के जो दावे हैं वो तलाल अब्दू के परिवार और उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने साफ साफ खंडन कर दिया। और साथ ही जो ग्रैंड मुफ्ती के दफ्तर की ओर से दावे किए गए थे कि नहीं इन्हें माफ कर दिया जाएगा या फिर जो मौत की सजा है उन्हें बदल करके कोई और सजा दी जाएगी, तो इसका पूरी तरह से उन्होंने खंडन कर दिया। तलाल के भाई ने निमिषा को वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें मौत की सजा दी जाए। उन्हें माफ करने के लिए तनिक भी वो तैयार ही नहीं है। थोड़ी सी भी अपने इस जो ये किया हुआ है फैसला, उस फैसला से थोड़ा-सा भी इधर-उधर होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि जितना जल्द हो निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा दी जाए, सज़ा फांसी दे दी जाए और ये काम खत्म किया जाए। और बहुत लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे देश की सरकार भी, उनका परिवार और भी लोग चाह रहे हैं कि निमिषा प्रिया को माफ़ कर दिया जाए। बट उनके परिवार जैसे कि यमन में है कि जिस परिवार के साथ घटना हुआ है, जो पीड़ित परिवार है, उन्हीं के मुताबिक वो जो चाहेंगे, उन्हीं के मुताबिक सज़ा दी जाती है अपराधी को और वो जो परिवार है निमिषा प्रिया को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि ब्लड मनी के बारे में बात किया गया था कि ब्लड मनी उन्हें दे करके और ये सज़ा ये मौत जो दी गई है उन्हें बदल दिया जाएगा, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और वो परिवार जो है वो स्वीकार कर ही नहीं रहा है कि हम ब्लड मनी लेकर के उन्हें माफ़ कर देंगे। दोस्तों खबरें ये हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी निमिषा की सज़ा माफ़ होने की खबरों का खंडन किया है। हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार के आधिकारिक बयान जो है जारी नहीं हुआ है। दोस्तों न्यूज़ 18 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो तलाल के जो भाई अब्दुल फतह है, उन्होंने कहा कि कुछ उपदेशक जो हैं वो धर्म के नाम पर बात करने का दावा करते हैं। वो हमारी कीमत पर खुद के लिए हीरो जैसी झूठी धारणा बनाने के लिए आगे आते हैं और उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि तलाल का जो खून है वो मोल भाव के बाजार में बिकने की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि उन्हें हम ले करके माफ कर दें। दोस्तों ग्रैंड मुफ्ती के दफ्तर के दावे पर उन्होंने कहा कि किसने उन्हें अधिकार दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यमन में क्या है कि पीड़ित परिवार के जो सदस्य होते हैं वही डिसीजन लेते हैं कि अपराधी को माफ किया जाए या फिर नहीं। तो उसका कहना है कि किसने उसे अधिकार दिया और कब दिया और किस आधार पर दिया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस पे बात करे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यमन कानूनी के तहत मौत की सजा सिर्फ तभी माफ हो सकती है जब पीड़ित का परिवार जो है ब्लड मनी लेने के लिए स्वीकार कर दे। और उन्होंने कहा कि हमने तो शुरू से ही ब्लड मनी के खिलाफ हैं, ब्लड मनी को अस्वीकार करते आए हैं, कभी स्वीकार किया ही नहीं, तो फिर उन्हें माफ करने की बात कहाँ से आती है। और इस मामले में किसी का कोई भी हक नहीं है कि हस्तक्षेप करे।
तो दोस्तों ये जो बातें हो रही हैं इन्हें देखते हुए ऐसा ही लगता है कि निमिषा प्रिया के सर पे जो मौत के संकट है, जो बादल हैं वो छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 16 जुलाई को फिक्स किया गया था डेट उन्हें फांसी की सजा देने के लिए, बट यमन के अधिकारियों ने इसे टाल दिया। अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, जो सूचनाएं मिल रही है, तो फतेह ने सजा में हो रही देरी पर भी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निमिषा प्रिया को सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और जब इस तरह की जो फांसी की डेट जो थी वो टाली गई और लेट किए जा रहे हैं, तो इस पर भी उन लोगों ने नाराजगी जताया है। उन्होंने कहा कि परिवार ने सुलह और मध्यस्थता के जो सभी प्रयास है उन सभी को बंद कर दिया है, सभी को इनकार कर दिया है। जब हम लोगों को अधिकार है उसके सजा के देने के लिए, सजा के बारे में डिसीजन सुनाने के लिए, और हमने जब ये कह दिया कि हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, ब्लड मनी स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, हमें आंख के बदले आंख, जान के बदले जान ही चाहिए, तो फिर क्यों लेट किया जा रहा है, क्यों इतनी देर की जा रही है। दोस्तों केरल की पलक्कड़ की निमिषा साल 2008 में यमन गई थी, इसके बारे में मैंने पहले बताया है, फिर भी इस वीडियो में थोड़ी सी इनके बारे में बता देती हूँ। इसके बाद वह तलाल के संपर्क में आती हैं और दोनों ने मिलकर क्लिनिक खोलने की योजना बनाते हैं, और बाद दोनों के बीच साझेदारी को लेकर तनाव बढ़ जाता है। बाद में दोनों में तनाव बढ़ जाता है, मनमुटाव होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, और तलाल जो होता है निमिषा के पासपोर्ट को अपने पास रख लेता है, और उसे हासिल करने की कोशिश में निमिषा ने तलाल को बेहोश किया था, और इसके ओवर एज से उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार के अपराध लगते हैं और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से निमिषा प्रिया तो फंस चुकी हैं और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बट नहीं लग रहा है कि शायद ही उनके सर से मौत की जो सजा है वो टले। आखिर आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। आगे देखना है कि क्या होता है। निमिषा प्रिया की जो फांसी की तय की गई है सजा वो माफ होती है या फिर उन्हें फांसी तक पहुंचना ही पड़ता है। आगे की वीडियो में हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, निमिषा प्रिया को माफ कर देना चाहिए, निमिषा प्रिया को फांसी नहीं देनी चाहिए, या फिर क्या इसके बारे में आपका ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।